नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीडीपी टेक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोन के बारे में। आप लोन कैसे ले सकते हैं बिना झंझट, बिना टेंशन की, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 दिन में भी आपका लोन हो सकता है दोस्तों। तो अगर आप लोन के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं आपको 2 ऐसी स्कीम के बारे में बताऊँगा, चाहे किसी भी बैंक में आप जाते हैं, वो एसबीआई की हो या फिर एफडीएसपी की हो, आईसीआईसी की हो, ग्रामीण क्षेत्र की हो, जो भी बैंक हो, आपको ईज़िली वो दो जो लोन मैं बताऊँगा दोस्तों, आपको मिल जाएगा। कहीं भी आप जाके वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उस लोन को आप ले सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं ऐज लिमिट के बारे में भी बात करेंगे, डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, इंटरेस्ट रेट और फैसिलिटी क्या-क्या है, दोनों के विषय में भी चर्चा करेंगे। जो किसान क्रेडिट कार्ड, हम उसको केसीसी भी बोलते हैं। आप कहीं-कहीं इसको कृषि ऋण भी बोलते हैं, कहीं-कहीं चास ऋण भी बोलते हैं। अपने हिसाब से जो भी आप बोलते हैं, नीचे कमेंट कर पे ज़रूर बताइएगा कि इसको आप क्या बोलते हैं, अपने जो इलाका है, जहाँ भी आप रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं। बात करते हैं ऐज लिमिट की, तो आप देख सकते हैं कम से कम 18 साल होना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस लोन को अप्लाई कर रहा है, कम से कम उनको 18 साल होना चाहिए। जो मैक्सिमम जो ऐज है दोस्तों 60 साल, 60 साल से आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ब्रांच में तो हम चले गए, लेकिन हमको कितना लोन मिलेगा, थोड़ा उसको भी चर्चा कर लेते हैं कि हमें कितना लोन मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिनिमम जो लोन का क्राइटेरिया रखा गया है 30,000 से लेके 5 लाख तक आपको मिल जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड में। लेकिन उसका कुछ टर्म और कंडीशन है। जैसे मैं यहाँ काम करता हूँ एसबीआई में, तो मेरे को नॉलेज है, मैं आपको एक-एक चीज़ के बारे में नॉलेज दिखाऊँगा, एक-एक चीज़ के बारे में आपको अपडेट दूँगा। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज हो और जो आपको लोन जो आप चाहते हैं कि मेरे को लोन मिले, वो आपको लोन मिल जाए। और जो आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, कहीं आपका दुकान है या फिर कुछ खेती-बाड़ी करने के लिए ले रहे हैं, तो आप वहाँ जाके निवेश कर सकें और अच्छा प्रॉफ़िट लेके फिर से जो लोन है आप धीरे-धीरे उसको कैसे आप भरेंगे, उसको भी मैं धीरे-धीरे बताऊँगा दोस्तों। कुछ डॉक्यूमेंट की भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, चलिए इसको भी जान लेते हैं कि कौन-कौन सा आपको डॉक्यूमेंट पकड़ के जाना चाहिए। और आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स कॉपी दोस्तों लेके जाना है, वोटर कार्ड का ज़ेरॉक्स कॉपी और लैंड रिकॉर्ड का भी ज़ेरॉक्स कॉपी। लैंड रिकॉर्ड यानी कि पट्टा जो होता है आपका, जो जहाँ खेती-बाड़ी करते हैं, जो ज़मीन का पट्टा होता है, उसका ज़ेरॉक्स कॉपी आपको लेके जाना है। नेट से भी निकल जाता है, आपके पास अगर ओरिजिनल थोड़ा-सा खराब हो गया आपका ओरिजिनल जो पट्टा है, तो नेट से भी निकाल के ले जा सकते हैं। पट्टा जो ज़मीन आप चाष करते हैं, खेती करते हैं दोस्तों, उसका जो रसीद रहता है ना, एक तो लैंड टैक्स को बोलते हैं हम अपनी भाषा में मालगुजारी बोलते हैं। आप जो भी बोलते हैं, जो आप सरकार को टैक्स देते हैं, उसको भी आपको पकड़ के जाना है, उसका ज़ेरॉक्स कॉपी। उसके बाद 4 कॉपी आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लेना है और बैंक पासबुक ज़ेरॉक्स आपको ज़रूरत पड़ेगा। जहाँ भी आपका बैंक है, चाहे एसबीआई हो, आईसीआईसी हो, एचडीएफसी हो, जहाँ भी है बैंक, आपका जो बैंक पासबुक उसको साथ में ज़ेरॉक्स करके लेके जाना पड़ेगा दोस्तों। इस वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट अभी आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप किए देखो ताकि हर एक चीज़ के बारे में आपको नॉलेज हो और इस लोन को आप ले सकें। दोस्तों, आपको एफिडेविट की ज़रूरत पड़ेगा, जो नोटारी पब्लिक से हो जाता है। आपके जो भी पास में तहसील होगा, वहाँ पर आप इसको करवा लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म और कंडीशन भी है, मैं आपको इसको भी क्लियर करके बता देता हूँ। अगर जो ज़मीन का पट्टा है आपके नाम पर है, लेकिन सिंगल आरटीएफ सिर्फ़ आपके नाम पर है, बाकी अगर लोग हैं तो आपको एफिडेविट करना ही पड़ेगा। लेकिन आपके नाम पर है, तो आपको एफिडेविट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। लेकिन और भी कोई इसमें शामिल है तो आपको एफिडेविट करना है। चलिए फैसिलिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। लोन है दोस्तों, हमें क्या-क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, थोड़ा-सा इसके विषय में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही आसान जो लोन है, ईज़िली आप इसको ले सकते हैं और पे जो करते हैं ना, वो भी एकदम ईज़ी तरीके से आपको पेमेंट करना है, ठीक है? आप देख सकते हैं इसको वन टाइम भी पेमेंट कर सकते हैं। एक साथ मान लीजिए आपके पास पैसा हो गया 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल बाद भी आपके पास एक साथ पैसा हो गया, तो एक साथ भी आप इसको दे सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा इसको आप मंथली भी दे सकते हैं, क्वार्टरली भी दे सकते हैं और हाफ ईयरली भी दे सकते हैं। आपकी मर्ज़ी के हिसाब से इसको पे करना है, ना कि इसमें कोई टर्म और कंडीशन नहीं है। जब भी आपका पैसा हो रहा है, उसमें आप डिपॉज़िट कर सकते हैं और उस लोन को क्लोज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें आप फसल बीमा भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका फसल का नुकसान हो गया, जो भी आप खेती-बाड़ी किए हैं, जो भी आप प्रोडक्ट करते हैं उसका नुकसान हो जाता है, तो उसका बीमा करा लेना है आपको पहले से, ठीक है? तो ये सब जानकारी आपको कहाँ मिलेगा, कब बीमा कराना है, कौन-सा लोन आ रहा है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे के सारे जो जानकारी मिलेगा इसी चैनल में मिलेगा दोस्तों। तो आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना है ताकि जो भी नोटिफ़िकेशन आपको मिले, समय से पहले आप उसको देख सकें और जो प्रोडक्ट जो नया आएगा उसका आप बेनिफिट ले सकें दोस्तों। और साथ ही आपको सेल्फ इंश्योरेंस भी करवा लेना है। मान लीजिए कोई भी इसमें लोन लिया है, दुर्भाग्यवश अगर उसका मृत्यु हो जाता है तो फैमिली के ऊपर थोड़ा-सा बहुत प्रेशर होता है, तो आपका खुद का भी इंश्योरेंस उसमें होना चाहिए। अगर खुद का इंश्योरेंस करे रहेंगे, तो जो लोन है फैमिली वालों को भरना नहीं पड़ेगा दोस्तों। बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा जो भी इस वीडियो को एक लाइक कर दिया है, उनको तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक-एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में।
इसमें आपको 7% का इंटरेस्ट रेट जो है देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म और कंडीशन है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, अगर आप इसको स्किप करके देखते हैं, तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएँगे दोस्तों। इसमें टर्म कंडीशन क्या है कि अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं दोस्तों, उसमें भी बेनिफिट है, अगर टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करते हैं, तो उसमें क्या लॉस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसमें टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, इफ नॉट पे टाइम टू टाइम, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों, वो 7% ही भरना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप उसमें टाइम टू टाइम पेमेंट कर देते हैं दोस्तों, जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों 4% ही आपको भरना पड़ेगा। जो बाकी जो 3% है दोस्तों, वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आपका जो स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिल के इसको भर देते हैं, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको इसमें क्या करना है, टाइम टू टाइम में आपको पेमेंट कर देना है। चाहे आप मंथली कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं, हाफ ईयरली कर रहे हैं, ईयरली कर रहे हैं, करने से कोई मतलब दिक्कत नहीं है कि जब जब मर्ज़ी तब करें, लेकिन आपको 1 साल में पैसा भर देना है, ताकि जो आपका जो 3% का बेनिफिट है, उसको आप ले सकें। दूसरा जो लोन है दोस्तों, ई-मुद्रा लोन, आप उसमें ईज़िली ले सकते हैं। ये पहले क्या होता था, ऑनलाइन भी अप्लाई होता था, अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, तो जब ऑनलाइन अप्लाई होगा तो मैं आपको टाइम से अपडेट दे दूँगा दोस्तों। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ? तो आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन पहले से मिल जाए और इसमें आप अप्लाई करके सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको आधार कार्ड ही देना है दोस्तों। मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा उस टाइम, लेकिन आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि समय से पहले आपको अपडेट मिलता रहे और आप उसका बेनिफिट ले सकें दोस्तों। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से लेके 60 साल के जितने भी व्यक्ति हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या आपको लेके जाना पड़ेगा दोस्तों। आधार कार्ड का आपको ज़ेरॉक्स कॉपी लेके जाना पड़ेगा और वोटर कार्ड का ज़ेरॉक्स कॉपी, एक उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन कहीं भी नेट पार्लर में आप जाइएगा, 50-100 रुपए में आपको मिल जाएगा। उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन आपको जो भी आपका दुकान है, तो उसका नाम पर गवर्नमेंट की तरफ से एक तो नंबर होता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। कोई एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ने वाला है, जो भी आप करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका राशन का दुकान है, तो उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट बना लेना है। कहीं भी नेट पार्लर में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाए। जो भी आप करना चाहते हैं, सब्जी का दुकान हो, राशन का दुकान हो, कुछ नया बिज़नेस करना चाहते हैं, तो सबका प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाता है, आप आसानी से वहाँ से ले सकते हैं। साथ में आपको 4 फ़ोटो लेके चलना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बैंक पासबुक का ज़ेरॉक्स, जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी बैंक में कर रहे हैं, तो उसका पासबुक का ज़ेरॉक्स आपको साथ में लेके चलना है। जहाँ आपका दुकान है दोस्तों, उसका भी कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। रेंट एग्रीमेंट, अगर आपका खुद का कमरा नहीं है, जो आप भाड़े पे कर रहे हैं, तो उसका जो एग्रीमेंट है, आपको साथ में लेके चलना है। वो भी नोटारी पब्लिक से आपको कर लेना है, पास में जो भी तहसील ऑफिस होगा, वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन जो लैंड है आपके नाम पर है और आपका ही घर है, तो आपको रेंट एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो फैसिलिटी है, इसके विषय पर भी थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं कि आपको क्या फैसिलिटी देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, इसमें जो पेमेंट है, वो आपको मैंडेटरी मंथली पेमेंट करना है। हर महीना में आपको पेमेंट करना मैंडेटरी है, ठीक है? आपको हर महीना, ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीना के बाद नहीं, आपको हर महीना इसमें पेमेंट करना पड़ेगा और साथ में आपका सेल्फ इंश्योरेंस, और जो भी आपका दुकान है, शॉप है, उसका भी साथ में आपको इंश्योरेंस करवा के रखना है, ताकि अगर कुछ नुकसान कहीं पे करंट हो गया, बिजली कहीं पे जल गया, कुछ भी हो गया, तो आपको जो भरपाई है, वो इंश्योरेंस जो कंपनी रहता है, उनकी तरफ से मिल जाएगा दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों इंटरेस्ट ऑफ रेट की, कितना आपको इसमें ब्याज देना पड़ेगा, चलो इसके विषय में थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज करता है, एक करीब-करीब आपसे 11% से लेकर साढ़े 12% तक जो इंटरेस्ट रेट है आपको देना पड़ेगा। लेकिन डिपेंड करता है आपका सिविल कैसा है। आप पहले से अगर लोन लिए हैं तो थोड़ा-सा आपको कम देना पड़ेगा। आप पहले से लोन नहीं लिए हैं तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है आपका सिविल के ऊपर कि आपका सिविल जो स्कोर है कितना है दोस्तों। वैसे मुद्रा लोन जो होता है दोस्तों बहुत टाइप के होता है, तरुण, किशोर, बहुत सारे ऐसे हैं। अगर आप चाहते हैं थोड़ा वीडियो उसके विषय पे भी बनाया जाए तो आप नीचे कमेंट कीजिए। 5-10 अगर स्पेसिफिक कमेंट होता है दोस्तों, तो मैं ज़रूर एक वीडियो बना के आपके लिए दे दूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।